अच्छा, आज का मीटिंग के मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है संगठन को सशक्त करना, मजबूत करना। और बूथ कमेटी तक हम लोग काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान भी चल रहा है। और निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण दी जा रही है कि झूठी सरकार झूठी वादा करके किस तरह देश और बिहार को लूट रही है, और उससे जनता को निजात दिलाने के लिए, क्योंकि यह सरकार अफसरशाहों की सरकार हो गई है। एक तरफ अफसर लूट रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उद्योगपतियों से लुटवा रही है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमें और अपने लोगों को बचाने के लिए मजबूती से जो देश की हालात है वह संदर्भ में बताने की जरूरत है। बूथ कमेटी मजबूत करने की जरूरी है, और प्रत्येक बूथों पर हमारे साथी बड़ी ही उत्साह से मेंबर बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं। और बूथ कैसे मजबूत हो, और बूथ मजबूत करके बिहार के अंदर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो युवाओं में उत्साह है और भरोसा है, किसानों में भरोसा है, मजदूरों में भरोसा है, महिलाओं में उत्साह है, तमाम लोग चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बने, ताकि गरीबों को राहत हो, किसानों को राहत हो, मजदूरों को राहत हो, महिलाओं को फायदा पहुंचे, और खास करके बेरोजगारों को रोजगार मिले, और इस देश से पलायन, इस राज्य से पलायन होने वाले तमाम जो हमारे मजदूर हैं उनको इस बिहार के अंदर ही काम मिले। इसलिए हम लोग यह तैयारी कर रहे हैं। बूथ मजबूत होगा, बूथ से पंचायत मजबूत होगा, विधानसभा मजबूत होगा, और विधानसभा को मजबूत होकर के पटना में जो बिहार के लोगों की आशा और उम्मीद है, और पूरी आशा उम्मीद पर वह लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और बूथों को मजबूत कर रहे हैं, ताकि 2025 में मिशन 2025 मान करके तैयारी करें और नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावे। उसके लिए तमाम साथी संकल्प लिए हैं, और यह सदस्यता अभियान के साथ साथ बूथ को मजबूती की तैयारी की यह बैठक थी। हरसिद्धि विधानसभा के वर्तमान विधायक कृष्णनंदन पासवान जी राम समाज के बारे में देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जिस खेमे में है जहां वो राजनीति करते हैं, देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। देश के अंदर जरूरत की चीज है, लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, इससे मतलब नहीं है। वह कभी विकास पर बात नहीं करते हैं। उनके पार्टी के द्वारा यह एक मिशन दिया गया था कि ये खास करके किसी संगठन के विषय में बोल करके लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना है। अरे, इस मूर्खों को तो यह बात सोचने की जरूरत है, जो मूर्ख बोलते लोग हैं, कि आखिर यह संविधान बचेगा तब यह देश बचेगा, और यहाँ पर विकास कैसे होगा, इस पर बात होनी चाहिए। और जहाँ तक आप माननीय मंत्री जी के संदर्भ में बोले हैं, हम तो कहेंगे कि उनको चिंता होनी चाहिए कि आखिर हरसिद्धि के किसानों का कल्याण कैसे होगा, उनकी गन्ना कैसे जाएगी। हमारे हरसिद्धि के किसानों का गन्ना जो है भेजने में कितनी परेशानी हो रही है। मिल में जाने के बाद में तो हमारे किसानों की ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रही है, और गन्ना ले जाकर के परेशान हो रहे हैं। हरसिद्धि के विकास के संदर्भ में बोलने की इनको फुर्सत नहीं है। पार्टी के द्वारा जो एजेंडा तय होगा उसी पर किसी संगठन पर बोल करके वो अपना सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर सारे लोग हरसिद्धि के समझ रहे हैं, और बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि अलग अलग से मंत्री को टास्क दिया जा रहा है, किसी संगठन पर बोलो, कहीं पर कुछ धर्म का धार्मिक उन्माद फैलाओ, तो कहीं कहीं ये तो सिर्फ संगठन पर ही नहीं बोले हैं। इन लोग का प्लान है, ये धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेते रहे हैं, गरीबों को ठगते रहे हैं, और बिहार को और देश को ठगते हैं। अब लोग उस फेरे में नहीं पड़ने वाले हैं। इनकी धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा। यह जो है बरगलाने वाला काम करते हैं लोग, यह नहीं चलेगा। कृष्णनंदन जी को तो हरसिद्धि की चिंता करनी चाहिए, और उन पदाधिकारी और कर्मचारियों को ठीक करना चाहिए जिससे लुटवा रहे हैं। सारा जो है दाखिल खारिज के नाम पर प्रखंड स्तर पर, अंतर स्तर पर हमारे लोग हरसिद्धि के लूटे जा रहे हैं। इस पर नहीं बोलते। बोलना चाहिए तो इस पर बोलना चाहिए, किस तरह से लूट हो रही है। अगर यह नहीं संभले तो निश्चित तौर पर इस सरकार के खिलाफ हरसिद्धि से ही शंखनाद होगा, और यहाँ के एक एक लोग पहुंच करके प्रखंड का घेराव करेंगे, और इनकी तानाशाह और लुटेरे जो सिस्टम है उसको ठीक करने का काम करेंगे।
इसलिए इन तमाम चीजों पर अब कार्रवाई शुरू है। उनको फुर्सत है, अभी ना बात के बात बोलना है किसी संगठन को कौन जो है देशद्रोही है। देशद्रोही तो उसको कहेंगे कि बाबा साहब को गाली देने वाले लोग को यह सोचना चाहिए कि गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे का मंदिर कौन बनवा रहा है, देश के अंदर जो बाबा साहब संविधान में अधिकार दिए हैं उसको कौन लूट रहा है, हर हमेशा लोगों को गाली गुप्ता कौन कर रहा है। तो इसकी चिंता नहीं, इनसे बुलवाना ही है। कृष्णनंदन जी अपने से थोड़े बोलते हैं, अरे प्लानिंग वे में उनके पार्टी के द्वारा टास्क दिया गया, ये नहीं बोलेंगे तो इनको हटा देगा। इसलिए यह टास्क मिला हुआ था किसी समाज और किसी संगठन को गाली देने के लिए, या गाली दिए हैं। लेकिन हम तो सुने हैं कि वो टास्क वाले जो संगठन के लोग हैं कहाँ कहाँ उनके खिलाफ पुतला उतला जलाया, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमें हर समाज से मतलब है, हर जाति और धर्म के लोगों से मतलब है। हम हर सिद्धि की उन्नति देखना चाहते हैं, हम हर सिद्धि में अखलाक मोहब्बत देखना चाहते हैं, हम हर सिद्धि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी मिशन यही है कि बिहार आगे आगे बढ़े, यह हमारे नेता का सोच है। बेहतर बिहार हो, उस पर तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों की हालत अच्छा कैसे हो, मजदूरों को का पलायन रुक के काम यही कैसे मिले, हर या महंगाई से कैसे लोग निजात पाए, इस पर काम कर रहे हैं हमारे नेता। और हम लोग जो समय एक कार्यकर्ता के रूप में मिलता है, हम लोग हर सिद्धि के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए कृष्णनंदन जी को तो दूसरा चीज सूझ नहीं रहा है, बस यही सूझ रहा है कि कोई पार्टी के द्वारा शब्द दिया गया, मुद्दा दिया गया, उस पर बोल करके किसी संगठन को गाली देना, किसी व्यक्ति को गाली देना, तो देते रहेंगे। इस बार लोग उनको देगा, सो अब लोग बोल रहा है हम कैसे बोलने जा।